फैसलाबाद में एक शख्स फकीर को 10 रुपए देकर बोला, नशा ना खरीदना बल्कि घर का राशन लेना। फकीर ने 10 रुपए की तरफ देखा और बोला, मौला खुश रखे, हाजते ना चला जावा। एक पठान का दादा फौत हो गया तो पठान के घर वालों ने इसको बहुत ज्यादा मारा और घर से निकाल दिया। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो पठान का बड़ा भाई बोला कि हम दादे अबू का जनाजा लेकर जाने लगे तो ये साला सामने लेट गया कि सड़बाला मैंने बनना है। फैसलाबाद में एक औरत के घर गैस का बिल 50,000 आ गया। वो औरत गैस के दफ्तर गई और अफसर से बोली, नी तुसी मैनू ए दसो ए दोजख नू पैप मेरे घरों जांदा है। एक जनाजा जा रहा था, पठान ने देखा तो पठान भी जनाजे में शामिल हो गया, लेकिन लोगों ने पठान को पकड़कर बहुत ज्यादा मारा क्योंकि जनाजे में से किसी ने कहा कलमा शहादत। पठान बोला, जिंदाबाद। एक सरदार ने अपना फोटो स्टूडियो बनाया तो खानदान वालों ने सरदार को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, यार मैंने नया फोटो स्टूडियो बनाया और मशहूरी के लिए अपनी सगी फुफ्फों की तस्वीरें लगा दी। एक पठान अपने बाप से बोला, अब्बा जान अगर रास्ते में एक 50 का और एक 100 का नोट पड़ा हो तो आप कौन सा नोट उठाएंगे। पठान का बाप बोला कि 100 वाला नोट उठाऊंगा। बेटा बोला, अब्बा जी इसीलिए तो आप पर लतीफे बनते हैं, दोनों नोट चुकदिया होया तो अनु मौत पैंदी है। एक पठान की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन इसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा कि दादी को दफनाया क्यों नहीं तो पठान बोला, ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। एक पठान उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। पठान के बाप ने देखा तो बोला, बेटा उल्टे हाथ से खाना खाने से सारा खाना शैतान के पेट में जाता है। दूसरे दिन बेटा उल्टे हाथ से सिगरेट पी रहा था। बाप ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो। बेटा बोला, अब्बा जान मैं सिगरेटों से शैतान को कैंसर करवा रहा हूँ। राने की माँ ने राने से कहा, राना बेटा मेरी जूती गुम हो गई है, एक पैर मेरे पास है और दूसरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, ढूंढ दो जरा। स्मार्ट राना ने फटाफट गूगल खोला और टाइप किया www.मां-दे-खब्बे-पैर-दी-जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, राने बंदे दा पुत्र बन, ए गूगल है तेरी माँ दा वेड़ा नहीं। एक पठान एक अंग्रेज से कह रहा था, हमने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अंग्रेज ने हैरान होकर पूछा कि वो क्या चीज है तो पठान बोला, मोरी। अंग्रेज, लख दी लानत तेरी जाते। एक लड़की कह रही थी, मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार ऊंचा होगा। एक पठान बैठा सुन रहा था तो फौरन बोला, माड़ा हमसे शादी कर लो, हम मीनारे पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता है। एक पठान के दोनों कान जल गए। डॉक्टर ने पूछा, आपके दोनों कान कैसे जले। पठान, ओ जी मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था कि कॉल आ गई, मैंने गलती से फोन की जगह इस्त्री कान से लगा ली। डॉक्टर, और दूसरा कान कैसे जल गया। पठान, क्योंकि डॉक्टर साहब कॉल दोबारा फिर आ गई थी और मैंने फिर जल्दी में इस्त्री दूसरे कान से लगा ली। डॉक्टर, दौर फिटे मुँह तेरा। एक फकीर की लॉटरी निकल आई। दूसरे फकीर ने पूछा कि तुम इतने पैसों का क्या करोगे। पहला फकीर बोला, मैं एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और उसके सामने अकेला बैठकर भीख मांगा करूंगा। कल एक पठान मोहल्ले से मुंह सर लपेटकर गुजर रहा था। लोगों ने बच्चों का अगवाकार समझकर उसकी खूब पटाई कर दी और बाद में पता चला कि वो बेचारा शादी के लिए फेशियल करवा के आ रहा था। पठानों के घर कीमे वाले करेले बनाने लगे तो उनको धागे से बांधकर फ्राई किया और खाने बैठ गए। पठानों के दादे ने धागे समेत ही करेले खा लिए। जब वॉशरूम में गया तो साथ साथ धागे भी निकल रहे थे।
दादाजी ने धागा खींचा और परेशान होकर अपने पोते को आवाज दी, ओए दौड़ के आ पुत्र, नहीं ते तेरा दादा सारा युद्धड़ जाना है। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपए दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ही ला दूंगा। फकीर, कुछ दे दो। आदमी, टमाटर खाओ। फकीर, खाना दे दो। आदमी, टमाटर खाओ। फकीर, रोटी ही दे दो। आदमी, टमाटर खाओ। फकीर तंग आकर, आखिर टमाटर ही क्यों खाऊं? आदमी की बीवी बोली, अरे ये तोतला है, कह रहा है कि कमा कर खाओ। फकीर, लख दी लानत होए तेरे टमाटर ते। दूसरी दफा का जिक्र है कि एक टोपियां फरोख्त करने वाला शख्स एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी हैं। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आकर वो टोपी भी उठा ली और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दिया तेरा की ख्याल है, साडा दादा सानू कुछ नहीं दस के गया। एक पठान ने एक लड़की से पूछा, क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? वो मुस्कुरा के बोली, सैमसंग गैलेक्सी A30s। पठान बोला, जा बहन, अल्लाह तेरा घर आबाद करे, हम खुद नोकिया 3310 की बैटरी में कागज फंसा कर गुजारा कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग इतने वेले हैं कि एक बंदा गाड़ी रिवर्स कर रहा हो तो 10-12 लोग अपना काम छोड़कर आ जाते हैं और कहते हैं, उस्ताद जी आण दियो, बस रोक दियो, पीछे खंबा है, अगे जान दियो। एक पठान अपनी माशूक की सोच में बैठा बोला, मैं पी कर नहीं बहकता, उसे देख कर बहक जाता हूँ। ये बता शराब हराम हुई या वो? पीछे से पठान की माँ बोली, कमीने शराब हराम है और वो हरामजादी है। दो पठान एक घर में चोरी करने के लिए चले गए। एक पठान ने घर में छलांग लगाई तो बर्तनों के ऊपर गिर गया और मुंह से बिल्ली की आवाज निकाली, मैं आऊं। और फिर छोटे पठान ने छलांग लगाई तो वो भी बर्तनों के ऊपर गिर गया। घर वाले जाग गए और उन्होंने पूछा, कौन है? छोटे पठान से बिल्ली की आवाज ना निकली तो बोला, जनाब मैं छोटी बिल्ली हूं। एक आदमी ने शापर हाथ में पकड़ा हुआ था और बेतहाशा भागा जा रहा था। एक पुलिस वाले को शक पड़ा तो वो भी इसके पीछे भागा और काफी देर के बाद इसे पकड़ने में कामयाब हो गया। इस आदमी ने पूछा, जनाब मेरा क्या कसूर है? कांस्टेबल, तुमने चोरी की है और इस शापर में चोरी का सामान है। आदमी, जनाब इसमें मेरी बीवी के कपड़े हैं। कांस्टेबल, तो तुम भाग क्यों रहे थे? आदमी, मैं तो इसलिए भाग रहा था कि कहीं मेरे घर पहुंचने से पहले फिर ना मेरी बीवी का फैशन बदल जाए। मैं सुबह से 15 फेरे मार्केट के लगा चुका हूं। एक पठान बहुत कमजोर था। एक दिन लड़की वाले पठान को देखने आए तो लड़की के भाई ने पठान को देखा और खड़ा होकर बोला, हमने देख लिया है, अब इस बेचारे को किसी डॉक्टर को दिखा लो। एक पठान को लड़की वाले देखने आए तो लड़की के भाई ने जब पठान को देखा तो खड़ा होकर बोला, भाईजान साडे वल्लों ते ना है, लेकिन मैं हरामदा होवां जे इंदा किधरे होर भी होण दियां।